ग्रामर में सेंटेंस की बात चलेगी और सेंटेंस में हम आज पढ़ेंगे सेंटेंस के प्रकार, काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे। और सेंटेंस को समझने के लिए आप लोग बन रही वीडियो के अंत तक और साथियों में ऐसा कर देना। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें और शेयर करें। तो सेंटेंस किसी भी भाषा को अगर हमें सीखना है तो सबसे पहले हमको उसके सेंटेंस को सीखना पड़ता है। सेंटेंस से पहले की थोड़ी सी आपसे चर्चा करते हैं। जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, कोई भी अगर भाषा है तो इसको अगर हम पढ़ते हैं तो वाक्य, किसी भी भाषा ऐसी कोई सी नहीं है जिसमें कि सेंटेंस या वाक्य ना हो। तो वाक्यों को जानने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, किसी भी भाषा को सही से समझने के लिए हमें सबसे पहले वाक्यों को जानना पड़ेगा, यानी वाक्यों को सीखना पड़ेगा। वाक्यों को सीखने के बाद तब उसके बाद हमें क्या है, हम सेंटेंस में पहुँचते हैं, टेंस पे पहुँचते हैं। तब हम टेंस के बारे में बात करते हैं कि सेंटेंस कैसे बनता है, टेंस कैसे होता है, टेंस कितने डिवाइड होता है, कितने पार्ट में होता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप नए लोग देख रहे हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप आगे कौन सा वीडियो चाहते हैं। तो इसमें सबसे पहले थोड़ी सी बात करते हैं हम, जो हमारे लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट, वर्णमाला होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे आपकी हिंदी है, हिंदी में सर्वाधिक लेटर्स होते हैं लगभग। जैसे छोटा से लेकर अगर हम लास्ट तक गिनती करते हैं तो लगभग 52 हो जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड मिला के 52 बनते जाते हैं। इंग्लिश की वर्णमाला में केवल 26 लेटर्स होते हैं, यानी कि 26। तो जो 26 अक्षर होते हैं इंग्लिश में, और उन 26 लेटर्स को समझने के लिए बहुत ज़्यादा डीपली तरीके से हमें उसे जानना पड़ेगा। जैसे उसको डिवाइड करते हैं हम तो 2 पार्ट में कर देते हैं, कॉन्सोनेंट और वोवेल्स। तो वोवेल्स इसमें होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 वोवेल्स होते हैं किसमें, इंग्लिश में। ये 5 वोवेल्स इंग्लिश में होते हैं। तो इसमें कॉन्सोनेंट बटे 21 21 व्यंजन बचते हैं। ऐसे ही हिंदी की वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 13 लेकिन 13 में और बाकी हमारे व्यंजन बचते हैं। तो किसी का भी जगह का नाम, व्यक्ति का नाम अक्सर गलती हो जाती है लिखने पर, तो वो जब भी सही आएगा हम डीपली देखेंगे कि हिंदी का कौन सा अक्षर इंग्लिश के किस वर्णमाला, इंग्लिश के किस किस लेटर के संयोग से बनता है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, फरीदाबाद है, फरीदाबाद आप ऐप से लिख सकते हैं। फैज़ाबाद, अब फैज़ाबाद यहाँ पे जे आएगा आप कहेंगे, लेकिन नहीं आएगा, ये ZA बनता है, क्योंकि फैज़ाबाद में एक उर्दू शब्द आ जाता है जो कि जे के नीचे हल्का सा स्पॉट लगा होता है, तो वो फारसी शब्द कहलाता है, फारसी शब्द का चिन्ह होता है। इससे क्या होता है कि जो हमारा जो शब्द होता है उसका जिसके नीचे ये लग जाएगा हिंदी के, तो उस अक्षर की आवाज़, यानी कि लेटर्स, उसके वर्ण की आवाज़ कम हो जाती है। तो इसीलिए तो सबसे पहले हमें दोनों वर्णों, लैंग्वेज, इन दोनों भाषाओं की जो हमारी वर्णमाला है उसको अच्छे तरीके से समझना होगा। इसके बाद ही हम अच्छे से कोई भी चीज़ समझ सकते हैं। तो ये तो हो गई मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जानकारी थी, वो मैंने आपको बता दी कि दोनों वर्णमालाओं को आप सीखिए। और अगर आप लिखते हैं तो मात्राओं को, हिंदी और इंग्लिश के अक्षर की मात्राएं, हिंदी में मात्राएं जो मैंने स्वर बताए हैं उनके आधार पर ही लगती है, और जो हिंदी के स्वर होते हैं उनकी मात्राएं इंग्लिश के जो वोवेल्स हैं उनके अनुसार लगती हैं। आई आवाज़ समझ में? नहीं तो आप बता दीजिए, दोबारा फिर से बना दूंगा मैं। बिल्कुल इसका जो लेटर से डिपेंड जो वीडियो होगा वो बिल्कुल मैं अलग से बना दूंगा मात्राओं के साथ में। तो यहाँ पर अब बात करते हैं सेंटेंस की। तो सेंटेंस में भाई सीधी सी बात है कि ऐसे शब्द जो होते हैं सेंटेंस में,
सेंटेंस में ऐसे शब्द होते हैं जिनका एक अर्थ निकलता है और जो एक निश्चित अर्थ देते हैं और जो हम अच्छे तरीके से उसको समझ सकते हैं, उसका कोई अर्थ निकलता है। एक एक वर्ड का मीनिंग होता है। जैसे इसमें आपका रिटन वाला भी होगा, मेन वर्ब भी होगी, सब्जेक्ट भी होगा, हेल्प और आपकी हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, कुछ सेंटेंस में नहीं होती है, और आपका ऑब्जेक्टिव भी होगा। तो इस तरीके से वर्ड दिए होते हैं। तो देख लेते हैं। तो सेंटेंस हमारे 5 प्रकार के होते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, 5 होते हैं, जिनमें फर्स्ट असर्टिव होता है। और असर्टिव में अब थोड़ा सा चढ़ लेते हैं। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी कि वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य हिंदी में पढ़ेंगे हम तो, और इंग्लिश में पढ़ेंगे सेंटेंस। तो इंग्लिश में सेंटेंस पढ़ते हैं, हिंदी में वाक्य कहते हैं। हिंदी में वाक्य, इंग्लिश में सेंटेंस। तो डेफिनेशन क्या होती है इसकी? ए ग्रुप ऑफ ए वर्ड विच डोनेट्स क्लियर द सेंस और मीनिंग कॉल्ड इट सेंटेंस। मतलब ऐसा शब्द, ऐसे शब्दों का समूह जो एक क्लियर मीनिंग निकलता हो, क्लियर सेंस निकलता हो, वो सेंटेंस कहलाता है। हम उसे वाक्य कहते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ आई टीच यू, तो इसमें सब्जेक्ट भी है, मेन वर्ब भी है, आपका ऑब्जेक्टिव भी है। तो कई वर्ड इसमें आ रहे हैं, तो इस तरीके से ये सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट, दे आर नॉट मेंटेनिंग दियर स्टडी। मतलब वो अपना अध्ययन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस हो गया। स्टडी में अध्ययन होता है। एवरीथिंग, आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ कीन टू एवरीथिंग। आई वॉज फॉन्ड, मैं बहुत उत्सुक था, क्या? कीन जानने के लिए, एवरीथिंग प्रत्येक वस्तु के लिए। मैं प्रत्येक वस्तु जानने के लिए बहुत उत्सुक था। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई इंग्लिश में। हिंदी में मैंने आपको बोल दे रहा हूँ कि वाक्य शब्दों का ऐसा समूह जिससे एक अर्थ निकलता हो, मीनिंग निकलता हो, वो आपका वाक्य कहलाता है। सेंटेंस कितने प्रकार होते हैं? 5। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं हम साधारण वाक्य। असर्टिव सेंटेंस के भी 2 पार्ट होते हैं, जिसमें हम पॉजिटिव निगेटिव पढ़ते हैं या फिर अफर्मेटिव और निगेटिव को पढ़ते हैं। तो असर्टिव में 2 मतलब इन्हीं असर्टिव के 2 बेटे होते हैं। मतलब वो 2 पुत्रों का पिता है। एक नेगेटिव काम करता है, दूसरा अफर्मेटिव। इन्हीं एक काम सही करता है, दूसरा गलत करता है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या आएगा? यस, और नेगेटिव में क्या आएगा? नो। मतलब ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक यस में काम, एक हाँ करेगा, दूसरा ना करेगा। तो नेगेटिव हो गया। जैसे आई डोंट टीच यू, मैं आपको नहीं पढ़ाता हूँ, नेगेटिव हो गया। दूसरा कह रहा है आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो इस तरीके से दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट चलते रहते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस की। तो इम्परेटिव में क्या होता है? इसमें सब्जेक्ट यू होता है। क्या होता है? यू, बट हिडन, लेकिन ये छिपा रहता है। क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो आई या फिर बी होता है। आ रहा समझ में आपके कि आई और बी ये सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि स्पीकर, लिसनर, यू, दे, ही, सी, इट, ये सब लिसनर होते हैं। लेकिन इसमें जो सब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं वो सब्जेक्ट केवल सेकंड पर्सन का आता है। मतलब हम किसी एक से नहीं कहते हैं, आप से कहते हैं। तो आप अकेले भी हो सकते हो और आपसे अधिक भी हो सकते हैं, डबल हो सकते हैं, 3-4 लोग हो सकते हैं। लेकिन कहेंगे हम यू आपके लिए। जैसे आप ये काम करिए, आप ऐसा मत करिए, आप वहाँ मत जाइए, आप ये मत खाइए, आप वो मत खाइए, आप इसे काम करिए, आप उसको मत सताइए, आप उसकी मत करिए। तो इसमें हमेशा यू सब्जेक्ट यूज होता है, इसीलिए यू को हमने यहाँ से रिफ्यूज कर दिया, इसको हटा दिया। तो ये एक पहचान बन जाती है कि ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट ना दिया हो कोई भी, तो वहाँ पर सब हमारा सेंटेंस कौन सा होगा? वो हमारा सेंटेंस होगा इम्परेटिव। और इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं आज्ञासूचक वाक्य।
ये है जिसमें आपका रिक्वेस्ट है, कमांड है, रिक्वेस्ट, परमिशन, कमांड, आर्डर। तो उसमें 3 चीज़ें आती हैं इम्परेटिव में। 2 चीज़ें, रिक्वेस्ट करोगे भैया आपको परमिशन लेने रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, अगर किसी को भेजना है तो आगे देनी पड़ेगी, उसे आर्डर देना पड़ेगा, इसलिए ये इम्परेटिव में है। अब रहा सवाल आपका इंट्रोगेटिव का। हालांकि मैंने अभी सेकंड वाला आपको नहीं समझाया था, सेकंड स्टेप पे इंट्रोगेटिव था, आपको मैंने इम्परेटिव समझा दिया। अब यहाँ पे क्या है, जैसे इसमें डोंट इस तरह की जो होता है, डिडंट, तो इसमें आपका सब्जेक्ट नहीं दिया होता है। इंट्रोगेटिव में चलते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या रहता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार का होता है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 तरीके से बनता है। पहला तो सेंटेंस वो बनता है इंट्रोगेटिव का जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है इंग्लिश में, जिन्हें हम इज, आर, एम, बाज, बर के नाम से जानते हैं। बाकी बहुत होती हैं, डू है, डस है, डिड है, हैड है, हैज़ है, हैव है, बिल है, शैल है, विल, वुड, शुड, मस्ट, ऑट, कैन, मे, माइट, बहुत सारे हैं। तो इनसे स्टार्टिंग में जब बनता है तो वो कहलाता है इंट्रोगेटिव। जैसे एग्जांपल मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, इंट्रोगेटिव का है आपका इज योर ब्रदर सिंगिंग, क्या आपका भाई सिंगिंग मीन्स गा रहा है। एक तो स्टेप ये हो गई, ये भी इंट्रोगेटिव है। दूसरा हम क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में हम क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हैं। कैसे, जो हमारे व्हाट, वाज, वाई, वेयर, व्हेन और आपका हु, हाउ, ये यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार इनके लिए हम क्या कर देते हैं, अगर इसको हम पहले लगा देंगे, यहाँ मैं लिख दिया व्हेन इज़ योर ब्रदर सिंगिंग, आपका भाई कहाँ गा रहा है, तो ये सेंटेंस बन गया। तो इस तरीके से इंट्रोगेटिव हो गया। अब देखते हैं आपका ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस आपका है, इसमें विशेष होती हैं, मतलब इच्छाएं होती हैं व्यक्ति की, अपनी इच्छाएं प्रकट करता है। जैसे कभी आप देखते हो लोग कहते हैं काश मैं प्रधानमंत्री होता, ठीक है, तो ये क्या है, ये इच्छाएं हैं। अब इच्छाएं हो गई, जैसे मैं यू लिव लॉन्ग, मैं आयु सबसे पता करता, मैं दीर्घायु हूँ, आपकी लंबी उम्र हूँ। इस तरीके से जो है ये आपका कहलाता है, मतलब इम्परेटिव। ऑप्टेटिव में इमोशंस की बात होती है। एक्सक्लेमेटरी आ गया, ये आपका, ये भी 2 तरीके के सेंटेंस में शो होते हैं। पहला सैड, दूसरा हैप्पी, लेकिन एट वंस, इसमें तुरंत की होने वाली घटनाओं की जिक्र होता है। जैसे अलास माई मतलब फेल इन एग्ज़ाम, मतलब कोई रिजल्ट आया उसमें उसका भाई फेल हो गया, तो यहाँ पर अलास लग जाएगा, ये दुख की बात है। भाई कोई परीक्षा में बैठता है, वो फेल हो जाता है तो उसे दुख होता है ना, तो इस तरीके से उसे वो दुख यहाँ पे आ गया। ऐसे आप दूसरा सेंटेंस ले लो, हुर्रा, माई ब्रदर पास इन एग्ज़ाम, मेरा भाई परीक्षा में पास हो गया, तो ये खुशी की बात है। इसमें सुख और दुख या खुशी या फिर गम एक साथ ही घटता है, यानी अचानक में घटनाएँ घटती है। और मतलब इसमें तो ऐसा सेंटेंस को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो मार्क यूज होता है वो इस तरीके से होता है, और यही आपका ऑप्टेटिव में भी यूज़ होता है। तो ये तो हो गया आपका एक साथ में सारे सेंटेंस के प्रकार। अब मैं आपके लिए, यदि आप इसे समझ जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझ पाते हैं तो इसमें 5 सेंटेंस हैं, मैं आपको 5 सेंटेंस का जो है सेपरेट वीडियो तैयार कर दूंगा, जो आपको प्रत्येक सेंटेंस वाइज आपको मिल जाएगा। 5 सेंटेंस का अलग क्लियर बिल्कुल, उसमें डीपली आपको बताएंगे।